नमस्कार दोस्तों, मैं अभी नवार। अगर आप डर को महसूस कर सकते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हेडफोन जरूर लगाइए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी अमित नाम के लड़के की है। आइए सुनते हैं है उसकी जुबानी। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। बात कुछ साल पुरानी है। सर्दियों का मौसम था। रात के करीब 2 बजे थे और मैं अमित अपनी बाइक पर अकेला कानपुर की ओर जा रहा था। हाईवे सुनसान था, बस ठंडी हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आती ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हेलमेट के अंदर मेरी सांसें धुंध की तरह जम रही थीं। इसी पेट्रोल का मीटर पिछले आधे घंटे से लाल लाइट दिखा रहा था। दिल में टेंशन थी, यार कहीं बीच में बंद हो गई तो? रात के 2 बजे मदद कहां से मिलेगी? अंधेरे में अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। पास आने पर पता चला पेट्रोल पंप है। पुराना सा टिमटिमाती पीली लाइट वाला। बोर्ड पर लिखा था पेट्रोल पंप, लेकिन आधा हिस्सा फटा हुआ था। अजीब बात यह थी, पंप पर एक भी गाड़ी नहीं थी। न कोई आवाज, न कोई इंसान। बस एक कोने में धुंध में कंबल ओढ़े एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, दाढ़ी पीली सफेद और आंखें ऐसी फीकी कि समझ नहीं आ रहा था वो मुझे देख भी रहा है या नहीं। मैंने बाइक रोकी। उसने बिना कुछ पूछे टंकी में पाइप डाल दिया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। दूर कहीं पत्ते हिल रहे थे, पर हवा का रुख उस तरफ नहीं था। मैंने बात करने की कोशिश की। भाई साहब, आसपास कोई ढाबा है क्या? वो कुछ बोला नहीं, बस मुझे घूरता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा बड़ा एटीट्यूड में है, जवाब भी नहीं दे रहा। पर कोई बात नहीं, मुझे सबसे ज्यादा चिंता पेट्रोल की थी और वो मुझे मिल गया था। पेट्रोल भरने के बाद उसने पाइप निकाला और बेहद धीमी आवाज में कहा, रात में यहां मत रुको, आगे मत देखो और किसी से बात मत करना। मैं उसकी ये गोल गोल बात समझ नहीं पाया। मैंने पूछा भी इसका क्या मतलब है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और एक साइलेंट किलर की तरह मुझे घूरने लगा। रात का समय था। मुझे उसकी इस लुक से थोड़ा डर लगने लगा। मैं अपने आप को संभालते हुए मैंने हंसकर पूछा, क्यों, यहां भूत प्रेत है क्या? वो बस एक लंबी सांस छोड़कर अंदर चला गया। मैंने पैसे दिए, बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद जाने क्यों मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। जहां अभी पंप था वहां अब सिर्फ एक काला मैदान था। बीच में टूटी हुई दीवारें और हवा में लटकता जंग लगा बोर्ड। मैं रुका, पीछे मुड़कर देखा। अबे ये क्या है? बे मेरी कसम से फट गई। मुझे उस पल सारे भगवान एक साथ याद आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये हुआ तो हुआ क्या। अब मैं डर के मारे कांप रहा था। दिमाग की नसें मानो फंड फड़ा रही हो। दिल धड़कना तेज हो गया। ये क्या? अभी तो पंप था। मैं सच में बहुत डर गया था। इसलिए मैंने हेलमेट के अंदर पसीना महसूस किया। ठंड में पसीना आना अजीब था। डर के मारे में पानी पानी हो गया था। बाइक की आवाज के अलावा सब कुछ खामोश था। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, अमित रुकना मत। मैं बड़बड़ाया, ये कौन है? मैंने अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे देखा, कोई नहीं था। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने दोबारा बाइक स्टार्ट की, लेकिन 100 मीटर भी नहीं चला था कि रियर व्यू मिरर में देखा मेरी बाइक की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। मैं समझ गया था आज मेरा बचना मुश्किल है, पर अगर किसी तरह बच गया तो सभी भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। चेहरा काले धुएं जैसा, बस 2 सफेद आंखें। मेरी सांस रुक गई। मैंने बिना पीछे मुड़े स्पीड बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद एक छोटा ढाबा दिखा। मैंने बाइक रोकी, चाय मंगाई। हाथ कांप रहे थे। मैंने बाइक की ओर देखा तो कोई नहीं दिखा। फिर ढाबे वाले ने पूछा, किधर से आ रहे हो? मैंने कहा कपकपाती आवाज में, भाई एक पुराना पेट्रोल पंप आया रास्ते में, बस वहीं से पेट्रोल डलवा कर आ रहा हूं। बस इतना ही बोला था कि वो सुनते ही चुप हो गया। आंखें खुली कि खुली, वो धीरे से बोला, भाई उस पंप पर 15 साल पहले हादसा हुआ था। आधी रात को ट्रक ने टक्कर मारी थी। बूढ़ा अटेंडेंट वहीं मर गया था। तब से जो भी वहां रुकता है वो लौट कर नहीं आता। तो तुम कैसे आगे? उसकी ये बात सुनकर बस मेरा शरीर एकदम सुनसा हो गया।
मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैं रात में निकला ही क्यों। मैंने अपने आप को हिम्मत देते हुए बोला, नहीं, ये सब बकवास है। लेकिन जैसे ही ढाबे से निकला, पीछे से बाइक पर किसी के बैठने की आवाज आई। मैंने मिरर में देखा वही सफेद आंखों वाला साया, और अब वो मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गया था, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। हाईवे खत्म होते ही एक गांव आया। मैंने सोचा कि अब सब ठीक होगा, पर गांव के बाहर की टूटी दीवार पर वही बोर्ड लटका बताओ रहा था, पेट्रोल पंप, और उसके नीचे खून के जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, रात में यहां मत रुकना। तभी पीछे से किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने कहा था, रुकना मत। दोस्तों, अगर आप कभी आधी रात को सुनसान हाईवे पर सफर करें और आपको कोई पुराना पंप दिखे, तो याद रखना, वहां रुकना मत। शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो। मैं तो किसी तरह बच गया, पर जरूरी नहीं हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे जब भी हम आपके लिए को कहानी लाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों।